हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ दिनों से एक न्यूज जो नीट यूजी 2025 के लिए है, हमें लग रहा था कि अब इस साल सब कुछ सही रहा है, लेकिन 4 मई 2025 को जब यह नीट का एग्जाम खत्म हुआ था, उसी के कुछ देर बाद से सोशल मीडिया के ऊपर और अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर आने लगा कि इंदौर में बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर आंधी और तूफान के कारण बिजली गुल हो गई थी। और जब बिजली गुल हुई तो डेफिनेटली बच्चों को अंधेरे में पेपर पढ़ने में डिफिकल्टी हुई। ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ी सी न्यूज पहले पढ़ के बताता हूं। ये देखिए, 4 मई को बारिश और आंधी से परेशान हुए छात्र, और इसी चक्कर में हुआ क्या, बच्चों को पेपर पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी हुई। और पेपर तो पहले ही टफ था, और ऑब्वियसली जब पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, इतना अंधेरा था क्लासरूम के अंदर, पेपर में हर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो बट नेचुरल है कि पेपर पहले ही लेंथी था, पेपर पहले ही टफ था, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। और जब एग्जाम खत्म हुआ तो उन्हीं सेंटर्स के ऊपर पेरेंट्स ने, बच्चों ने जमकर हंगामा किया था। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली खबर है। अब हो क्या रहा है, इन सभी परेशान बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके अंदर याचिका दाखिल की है कि भाई हमारा क्या, एनटीए से पूछा है कि हम अब क्या करें, हमारा तो पेपर ही बिगड़ गया, नीट का तो पेपर ही बिगड़ गया। और इसलिए जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश जो माननीय हाई कोर्ट है, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा है कि आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको पढ़ के बता देता हूं। इंदौर में 4 मई को जो नीट यूजी परीक्षा के दौरान 2.7 इंच बारिश और आंधी के चलते शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। मतलब एग्जाम खत्म होते होते तक भी लाइट नहीं आई थी और बच्चों ने पूरा ही अंधेरे में एग्जाम दिया है। 24 परीक्षा केंद्रों पर, सेंटर्स तो बहुत सारे थे, लगभग 45 सेंटर इंदौर में बनाए गए थे, जिसमें से 24 परीक्षा केंद्रों पर अंधेरा छा गया और जिससे छात्र पेपर ठीक से नहीं पढ़ पाए। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी की गई है। ये देखिए, परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। और यही कारण है कि कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछा है कि भाई बच्चों की भलाई के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इंदौर में हजारों छात्र शामिल हुए थे, लगभग 44 से 45 सेंटर वहां पर बनाए गए थे, और जिसमें से आप मानिए 50% जो सेंटर थे उसके ऊपर तो ये बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो अब बच्चों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके ऊपर हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में क्या जवाब वहां पर दाखिल करती है और किस प्रकार से बच्चों के बेनिफिट में कोई डिसीजन आता है, इसके ऊपर थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन ये आप सभी बच्चों के लिए एक चौंकाने वाली खबर तो है ही। और ऐसे हो सकता है कि कुछ और सेंटर्स में भी बच्चों को डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, लेकिन हम होप कर रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, सभी बच्चों के फेवर में बढ़िया होगा और किसी भी बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्रॉस फिंगर हम क्रॉस करते हैं कि हर बच्चे को एक जस्टिस प्रॉपरली मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज के साथ होप करते हैं कि एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।